नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसे सुनने के बाद शायद रिश्तों पर आपका भरोसा पहले जैसा न रहे। यह घटना एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जिसे समाज हमेशा से सम्मान और विश्वास की नज़र से देखता आया है। लेकिन जब वही रिश्ता लालच, आकर्षण और गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाए तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ रहने वाली लगभग 45 वर्षीय महिला सुषमा देवी अपनी बेटी अनुपमा के साथ रहती थी। सुषमा के पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए घर की अधिकतर जिम्मेदारियां माँ बेटी संभालती थी। अनुपमा जब शादी की उम्र पार कर चुकी थी, इसी वजह से उसके पिता काफी समय से उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे। कई जगह बातचीत करने के बाद आखिरकार जनवरी 2026 में उन्हें एक युवक पसंद आया जिसका नाम अमल था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। लड़का और लड़की ने एक दूसरे को देखा, बातचीत की और कुछ समय बाद दोनों ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। जल्द ही दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख तय कर दी। पूरे रीति रिवाज के साथ सगाई संपन्न हुई और दोनों परिवार एक नए रिश्ते से बेहद खुश थे। सगाई के बाद अमोल का अपनी होने वाली ससुराल में आना जाना भी शुरू हो गया। चूंकि अनुपमा के पिता बाहर रहते थे, इसलिए घर के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए अमोल अक्सर वहां पहुंच जाता था। शुरुआत में यह सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कभी बाजार से सामान लाना, कभी शादी की खरीदारी में साथ जाना, तो कभी किसी जरूरी काम के लिए सुषमा देवी उसे बुला लेती थी। अनुपमा को भी इसमें कुछ असामान्य नहीं लगा था। उसे लगता था कि शादी की तैयारियां चल रही है और पिता की गैर मौजूदगी में अमोल परिवार का सदस्य बनकर जिम्मेदारियां निभा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सुषमा देवी का व्यवहार बदलने लगा। अब वे जरूरत से ज्यादा अमोल को अपने पास बुलाने लगी। कभी बाजार जाने का बहाना, कभी किसी कागजी काम का हवाला, तो कभी सिर्फ साथ चलने की जिद। शुरुआत में अमोल ने भी इसे एक सामान्य पारिवारिक जिम्मेदारी समझा और हर बार बिना किसी सवाल के उनकी मदद करता रहा। समय बीतने के साथ दोनों के बीच बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी। हंसी मजाक, लंबी चर्चाएं और साथ बिताया गया समय धीरे धीरे बढ़ता गया। अनुपमा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। उसे अपने होने वाले पति और माँ पर पूरा भरोसा था। उसके मन में कभी यह विचार भी नहीं आया कि इस पवित्र रिश्ते की सीमाएं कोई पार कर सकता है। उधर सुषमा देवी के मन में अमोल के प्रति आकर्षण धीरे धीरे गहराता जा रहा था। पहले जो अपनापन सिर्फ होने वाले दामाद के लिए था, अब वह एक अलग ही भावना में बदलने लगा था। हालांकि अमोल को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि सुषमा देवी के मन में क्या चल रहा है। वह तो बस यही समझ रहा था कि शादी की तैयारी की वजह से उसे बार बार बुलाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो इस पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय के साथ अमल सुषमा देवी के घर आना जाना लगभग रोज का सिलसिला बन गया। कभी शादी की खरीदारी, कभी बैंक का काम, कभी रिश्तेदारों को यहाँ निमंत्रण देना, तो कभी किसी और बहाने से सुषमा उसे अपने साथ ले जाती थी। आसपास लोगों को भी लगता था कि होने वाला दामाद परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है, इसलिए किसी को भी इस पर कोई शक नहीं हुआ। दूसरी ओर अनुपमा अपनी शादी के सपनों में खोई रहती थी। वह अपने नए जीवन की तैयारियों में व्यस्त थी। उसे अपनी माँ पर उतना ही भरोसा था जितना खुद पर, और अमोल पर भी उसे पूरा विश्वास था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी पीठ पीछे हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। एक दिन बाजार से लौटते समय सुषमा देवी ने पहली बार अमोल से कुछ ऐसी निजी बातें करनी शुरू की जो सामान्य नहीं थी। उन्होंने अपनी अकेली जिंदगी, पति के लंबे समय तक बाहर रहने और अपनी परेशानियों का जिक्र किया। अमोल ने इसे एक बड़ी उम्र की महिला का भावनात्मक दर्द समझकर उनकी बातें सुनी और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दायरा बढ़ने लगा। अब केवल घर के काम ही नहीं बल्कि फोन पर भी बातचीत होने लगी।
कभी किसी सामान की जानकारी, कभी शादी की तैयारी और कभी यूं ही हालचाल पूछने के बहाने दोनों काफी देर बात करने लगे। धीरे धीरे सुषमा देवी की भावनाएं और गहरी होती चली गई। वह कोशिश करती कि जब भी अमोल घर आए तो अनुपमा किसी न किसी काम में व्यस्त रहे और उन्हें अमोल से अकेले बात करने का मौका मिल जाए। अमोल भी शुरुआत में इसे सामान्य व्यवहार समझता रहा, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि सुषमा देवी का लगाव सिर्फ एक सास जैसा नहीं रह गया है। एक रात अमोल शादी की कुछ तैयारियों के सिलसिले में ससुराल में ही रुक गया। देर रात तक सभी लोग बातें करते रहे और फिर हम अनुपमा अपने कमरे में जाकर सो गई। घर में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान सुषमा देवी किसी बहाने अमोल के पास पहुंची। पहले सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। उस रात पहली बार दोनों ने रिश्तों की वह सीमा पार कर दी जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। उस एक घटना के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। अब दोनों चोरी छिपे मिलने के मौके तलाशने लगे। जब भी अनुपमा किसी काम से बाहर जाती या घर में अकेली नहीं होती, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उन्हें यह एहसास भी नहीं रहा कि जिस रिश्ते पर पूरा परिवार विश्वास करता है, उसी विश्वास को वे खुद तोड़ रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी कम दिखाई देने लगा। उधर अनुपमा अब भी आने वाली शादी के सपने देख रही थी। उसे क्या पता था कि जिन दो लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसके विश्वास को सबसे बड़ा धोखा देने वाले हैं। लेकिन यह रिश्ता अब ज्यादा दिनों तक छिपा रहने वाला नहीं था। जल्द ही दोनों ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका हैरान रह जाएगा। करीब 2 से 3 महीने तक यह सिलसिला चोरी छुपे चलता रहा। जब भी मौका मिलता, दोनों एक दूसरे से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते। सुषमा देवी के मन में अब अमोल के लिए लगाव इतना बढ़ चुका था कि वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। वही अमोल भी धीरे धीरे इस रिश्ते में इतना उलझ गया कि उसने अपनी होने वाली पत्नी अनुपमा की भावनाओं की परवाह करना लगभग छोड़ दिया। समय बीतने के साथ दोनों को यह डर भी सताने लगा कि अगर किसी दिन उनका राज खुल गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन इस डर के बावजूद उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उल्टा उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन अमोल घर से यह कहकर निकला कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। दूसरी ओर सुषमा देवी भी किसी बहाने घर से बाहर चली गई। दोनों पहले से तय जगह पर मिले और वहां से सीधे तहसील परिसर पहुंच गए। तहसील में दोनों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आपसी सहमति से विवाह का पंजीकरण करा लिया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। उस पल को यादगार बनाने के लिए वहां मौजूद लोगों से उन्होंने वीडियो और तस्वीरें भी बनवाई। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा। विवाह के बाद दोनों ने अपने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। देखते ही देखते यह वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा। हजारों लोगों ने इसे देखा और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि जिस रिश्ते को समाज सम्मान की नज़र से देखता है, उसी रिश्ते को इस तरह बदल देना किसी की समझ से बाहर था। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया, जबकि कई लोगों ने इसे रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ माना। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जब मामला ज़्यादा फैल गया तो मीडिया और प्रशासन का भी ध्यान इस ओर गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि क्या इस मामले में कोई शिकायत दर्ज हुई है या नहीं, लेकिन उस समय तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। प्रशासन की ओर से यही कहा गया कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कानून के अनुसार उसकी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इधर वीडियो वायरल होने की खबर धीरे धीरे अनुपमा और उसके परिवार तक भी पहुंच गई। पहले तो किसी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद वीडियो देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में खुशियां मनाई जा रही थी, वही रिश्ता अब पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका था। जब यह खबर अनुपमा तक पहुंची तो कुछ समय के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ।
जिस व्यक्ति के साथ उसने अपने भविष्य के सपने देखे और जिस माँ पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं दोनों के बारे में ऐसी बात सुनना उसके लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। परिवार के लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर सुषमा देवी के पति को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। अचानक सामने आए इस स्थिति ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। परिवार की प्रतिष्ठा और रिश्तों पर पड़े असर को लेकर वे बेहद आहत थे। बताया जाता है कि उन्होंने लंबे समय तक इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया। इधर सुषमा देवी और अमोल अपने फैसले के बाद उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य में रहने चले गए। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने का निर्णय लिया और मीडिया की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहे। कुछ समय बाद एक पत्रकार ने दोनों से बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान सुषमा देवी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला अपनी इच्छा से लिया है और किसी के दबाव में नहीं। उनका कहना था कि अब वो आगे का जीवन अमोल के साथ बिताना चाहती है और अपने निर्णय पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हालांकि उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज हो गई। लोगों की राय अलग अलग थी। कुछ ने इसे पूरी तरह गलत बताया, जबकि कुछ ने इसे दो वयस्कों का निजी निर्णय कहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। जब विश्वास टूटता है तो उसका असर केवल दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाता है। आज भी इस तरह की घटनाएं सामने आने पर समाज में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। ऐसे मामलों से यह सीख मिलती है कि रिश्तों की मर्यादा, ईमानदारी और आपसी विश्वास किसी भी परिवार को मजबूत बनाए रखते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके परिणाम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भी बहुत सोचनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना अपनी सोच और प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।